नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 2 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन को तेजी से आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। एनईपी 2020 के साथ सहयोग बढ़ाकर अब जूनियर क्लासेस से ही व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि युवाओं को जल्द नौकरी योग्य बनाया जा सके। इस पहल में ITI, पॉलिटेक्निक और अपस्किलिंग स्कीमों पर विशेष फोकस रहेगा। नोएडा में गेट फेलिसिटेशन समारोह हुआ, जहां टॉपरों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। छात्रों को करियर काउंसलिंग और नई स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स के बारे में गाइडेंस भी दी गई ताकि इंजीनियरिंग और रिसर्च क्षेत्र में और प्रवेश बढ़े। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने टीचर्स के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की घोषणा की। लगभग 9 लाख सरकारी शिक्षकों और उनके परिवारों को ये लाभ मिलेगा, जिससे गंभीर इलाज और अस्पताल बिलों का बोझ कम होगा। सरकारी बयान के अनुसार ये टीचर्स डे के अवसर पर घोषित हुआ था। इटावा के एक इलाके में आज एक लड़के पर चमड़े वाले कुत्ते यानी सस्पेक्टेड रैबिट डॉग का हमला हुआ। स्कूलों को अस्थायी बंद कर दिया गया और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने त्वरित कदम उठाए। ग्रामीणों को एंटी रेबीज टीकाकरण और सतर्कता संदेश दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कि वो चुने जाने पर किसानों के लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाएंगे और सीधे मार्केट कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने वर्तमान सरकार पर किसान हित वादे के मामले में निशाना साधा और अगले चुनाव की तैयारियों का संकेत दिया। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि जहां जहां इतिहास में आक्रमणकारियों ने धार्मिक स्थल नष्ट किए, उन्हें बहाली की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। ये बयान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बहाली के एजेंडे पर केंद्रित दिखता है और राजनीतिक बहस को तेज कर सकता है। राज्य सरकार का स्किल टू एवरी हैंड एंड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी यूथ स्लोगन के साथ रोजगार सृजन पर जोर, नई वोकेशनल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप्स के जरिए बेरोजगारी घटाने की रणनीति पर काम चल रहा है। हर जिले में प्लेसमेंट ड्राइव्स और अप्रेंटिसशिप्स की योजनाएं तेज होंगी। यूपी में सरकारी स्कूलों के लिए नया अभियान, डिजिटल और वोकेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी तकनीकी कौशल सीखकर सीधे रोजगार के लिए तैयार हो सकें। इसका उद्देश्य ड्रॉप आउट रेट घटाना और हायर एजुकेशन के विकल्प बढ़ाना है। राज्य के कुछ मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षु छात्रों ने सुरक्षा की कमी की शिकायत की है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक सुरक्षा गार्ड पर मेडिकल स्टाफ ने आरोप लगाए हैं। सुदृढ़ सुरक्षा प्रोटोकॉल और शिकायत निवारण व्यवस्था पर नई निगरानी की मांग उठी है। नगरपालिका स्तर पर महिलाओं के लिए इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट्स की स्थापना पर विचार। स्थानीय प्रशासन ने पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए महिला हेल्पलाइंस और नाइट पेट्रोल्स बढ़ाने की संभावना व्यक्त की है, ताकि बाहर रात्रि में महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हो सके। यूपी के टेक हब विजन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक पर निवेश का रोड मैप जारी किया गया। राज्य ने टेक स्टार्टअप्स और AI रिसर्च पर जोर देकर युवा वैज्ञानिकों के लिए अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ये पहल विकसित यूपी 2047 के टेक हिस्से का हिस्सा है। गेट और टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपी के छात्रों की बेहतर परफॉर्मेंस पर चर्चा। नोएडा और आसपास एजुकेशनल हब्स में कोचिंग और प्लेसमेंट गतिविधियों ने छात्रों को नेशनल लेवल मंच पर प्रदर्शन दिलाया। विकसित यूपी 2047 राज्य सरकार ने कृषि और एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली योजनाओं का रोड मैप जारी किया। कोल्ड चेन्स, मेगा फूड पार्क्स, FPOs और वैल्यू एडिशन पर निवेश से यूपी को 2030 तक कृषि उत्पादकता में आगे रखने का लक्ष्य रखा गया है। सेवा पर्व के तहत राज्य में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है और हर जिले में प्लांटेशन कमेटीज और मॉनिटरिंग के जरिए पौधों की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। शहरी जंगलों में पहले दिन प्रत्येक केंद्र में कम से कम 100 पौधे लगाने का निर्देश। मेरी लाइफ पोर्टल पर ग्रोथ ट्रैकिंग और स्थानीय जंगलों की सफाई और अवेयरनेस कैंप भी चलेंगे। किसानों के लिए केंद्रित घोषणाएं। राज्य सरकार किसानों को मार्केट डायरेक्ट पहुंच, तकनीकी मदद और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के जरिए आय बढ़ाने पर काम कर रही है। अखिलेश ने भी किसानों के लिए फंड का वादा किया। ये दोनों राजनीतिक विकास एजेंडा का हिस्सा है। कुछ जिलों में स्कूलों के आसपास स्ट्रे डॉग्स और पब्लिक सेफ्टी पर चिंताएं बढ़ी हैं। इटावा में एक बच्चे के हमले के बाद स्थानीय प्रशासन ने कंटेनमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव्स तेज किए हैं, ताकि जूनाटिक रिस्क कम हो। लखनऊ और नोएडा में कुछ फिल्म और टीवी शूट्स की खबरें आई हैं। लोकल यूनियंस और प्रशासन ने शूटिंग के दौरान सुरक्षा और परमिट्स पर कड़े नियम लागू किए हैं, ताकि कलाकारों और स्थानीय लोगों में समन्वय बेहतर हो सके। टीचर्स डे के मौके पर कई जिलों में शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह और स्वास्थ्य स्कीमों का उद्घाटन हुआ। सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षक न केवल सम्मानित महसूस करें, बल्कि उनकी कल्याण योजनाएं भी ठोस हों।